चलो फिर नमाज़ पढ़ ही लेते हैं, और यहीं पे जमात बन रही है, जमात से नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर हम लोग गए, उन लोगों ने जो है वज़ू किया। खरीदा तो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग ने जो है खाया पिया था। बाकी जो है थोड़ी फोटो वोटो खींचे थी बस। मैं दरवाज़ा खोलते ही जो है 4-5 लोग अंदर घुस गए और हम लोग सब सो रहे थे। सोते हुए मेरे तीनों भाई, हम जो है चारों भाई को बाहर निकाल लिया। मेरे 3 भाई को जीप में बिठा लिया और हमको सबसे आगे ले गए, आगे वाली बिठा लिया कार में। भाई को फ़ोन किया कि जो है हम लोग को भी सिलेंडर करवाया जाए, कि जो आदिल भाई वहाँ पे चले गए, हम लोग साथ में थे, तीनों दोस्त थे। तो फिर इकबाल भाई ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका जो है अरेंजमेंट करते हैं और तुमको जो है इतवार वाले दिन जो है सुबह 9 बजे तक के सिलेंडर कराते हैं। लुलु मॉल और वहाँ पर नमाज पढ़ने का वाकया, इस मामले में आरोपी बनाए गए जो शख्स थे उनको अब बेल मिल चुकी है और वो इस वक्त हमारे साथ सभी मौजूद हैं, इरफान, सऊद और भी तमाम शख्स। मैं उनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा, समझूंगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान। इरफान, उस दिन जब जाते हैं, आपको बेल मिल चुकी है कोर्ट से, बैक टू दैट डे, उस दिन आप वापस जाते हैं लुलु मॉल में, जब आप घूमने जाते हैं, जो भी होता है, क्या होता है, अपनी आप भी सुनाइए। सर ऐसा था कि जो है हम लोग 12 तारीख को यहाँ पर थे और मेरे दोस्तों ने कहा कि जो है चलो आज घूमने चलते हैं। तो हमने कहा कि जो है कहाँ जाना है, कहाँ का प्लान है। तो कहने चलो आज लुलु मॉल टहलने चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से करीब 2:30 बजे निकले। हम लोगों ने ओला बुक करी और ओला से हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सर हम लोग खूब टहले। वहाँ पर टहलने के बाद हम लोग ने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, टहले, घूमे खूब। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी, सारी चीज़ें। फिर मैंने देखा कि जो है असर की नमाज का वक्त होने वाला है। हम लोग अंदर गए थे फ्रेश होने के लिए, तो देखा वहाँ पे कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं। तो हमारे एक साथी ये आदिल भाई कहने लगे कि जो है भाई असर का टाइम हो गया है और जो लगता है ये लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि जो भाई चलो भाई बाहर चल के जो है अभी पढ़ लेंगे, अभी तो वक्त है। तो फिर जब वो लोग वज़ू करके चले आए सर, तो हम लोग फ्रेश होकर के उनके साथ चले आए। मैंने वज़ू नहीं किया। तो फिर जो है जब मैंने देखा कि जो है वो लोग, मैं पहले तो मैं समझा कि लोग कहीं पर किनारे पे कहीं नीचे नीचे कहीं जमात बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग जब फ्रेश होके निकले तो देखा वो जमात वहीं पर ही बना रहे थे, कोने पे कहीं। तो मैंने जब उनको देखा कि जो है वो लोग किबला चेक कर रहे थे, तो फिर सऊद भाई हमें कहने लगे कि जो है यार नमाज का वक्त है, चलो फिर नमाज पढ़ ही लेते हैं, और यहीं पे जमात बन रही है, जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर हम लोग गए, उन लोगों ने जो है वज़ू किया। और फिर वज़ू करने के बाद ये लोग, जब मैं वज़ू करके आया तो देखा लोग कुछ साथी जो है किबला जो है चेक कर रहे थे मोबाइल से। तो फिर हम लोगों ने जो है उनके साथ जो है नमाज पढ़ ली। मोबाइल से क्या चेक कर रहे थे? मोबाइल से किबला चेक कर रहे थे। डायरेक्शन जो होता है। जी जी जी। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी से वहां पूछा था कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं नमाज या नहीं पढ़ सकते हैं? सर मैंने तो नहीं पूछा था, मैंने तो उनको जो है नमाज पढ़ते देखा, जमात बन रही है, तकबीर हो रही है, तो मैंने भी उनके साथ शामिल हो गया। तो कुछ लोग पहले से कर रहे थे वहां पर बैठ जी 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 जी। के। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। किसी ने आपत्ति दाखिल की थी उस वक्त जब आप लोग नमाज पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं याद है। वहाँ पे नमाज हो रही थी तो हमने सोचा ला हम भी नमाज पढ़ ले। ओके, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग थे। ओके, आपके अलावा कितने थे? हाँ, हम अलावा 4-5 लोग और थे। जी। कोई किसी ने आपत्ति नहीं की? वो लोग वजू कर रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ ले, हम भी उसी में जो है शामिल हो गए। लगभग कितनी देर पढ़ी आपने नमाज? बहुत से बहुत, बस 5 या 7 मिनट। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा होगा जो बड़ा सोशल मीडिया पर चला, आई गेस 1 या 1.5 मिनट का वो वीडियो था। कहा गया कि भाई नमाज 1 या 1.5 मिनट नहीं होती। क्या वो पोर्शन एक सिलेक्टिव था या आपको लगता है कि पूरा वीडियो शूट हुआ था? नहीं, वो तो जो है उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे 18 सेकंड की नमाज। मैंने तो जो नमाज पढ़ी वो 5 से 7 मिनट पढ़ी। और फिर जो ये बात चल रही है कि जो है इनका रुख किबले की तरफ नहीं था। होता ये है कि जो है असर की नमाज और फजर की नमाज में जो है इमाम साहब जो है दुआ के लिए, अगर किबले की रुख नमाज पढ़ा चुके हैं तो वो रुख बदल देते हैं, हम लोग की तरफ चेहरा कर लेते हैं दुआ के लिए। अच्छा, जी। ये रुख वाली बात से सहमत है आप? जी। क्योंकि कोई बड़ी बात उस वक्त हुई कि भाई ये रुख गलत है, नमाज पढ़ने का ये रुख नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सऊद। सऊद, ये बताइए कि ईद का मौका था, आप लोग घूमने गए थे, कुछ आप लोगों ने खरीदा भी था वहां से? सर खरीदा तो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग ने जो है खाया पिया था। बाकी जो है थोड़ी फोटो वोटो खींचे थी बस। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक बात और सामने आई, बताया गया कि कुछ व्यक्ति आए, वो सीधे घुसे, उन्होंने नमाज की और वापस निकल गए। क्या ऐसा हुआ था इस तरह कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो करीब 3 घंटे करीब घूमे हैं। करीब 7 बजे वहाँ से निकले, मगरिब का वक्त हो गया था। तो हम लोग को जाना था जहाँ पे हम लोग उतरते, वहाँ मस्जिद करीब थी, वहाँ हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए हम लोग निकल आए थे वहाँ से। उसके बाद जो है हम लोग को काफ़ी टाइम के बाद पता चला ये सब मसले के बारे में।
जब आपने देखा कि वीडियो वायरल हो गया है, अपने फोन पे देखा, तो क्या आपने रिएक्ट किया, घर वालों को बताया, क्या किया? जी घर वालों को बता दिया था, तो घर वालों ने बताया कि जो है अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता है तो चले जाना, बाकी जो है बड़े जो कहे वैसा कर लेना। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके घर वालों ने भी यही कहा होगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? जी मुझे ये पता चला फिर जो है कि जो है आदिल भाई क्या जो है आदिल भाई उठ गए हैं रात में। फिर मैंने कहा कि जो है अब आदिल भाई चले गए हैं तो जो है हमको भी अपने आप को जो है सिलेंडर कराना चाहिए। आदिल में आप लोगों में से एक थे? जी आदिल भाई है। अच्छा, ओके। जी तो फिर हम लोग जो है इकबाल भाई के साथ जो है हमने इकबाल भाई अपने भाई को फ़ोन किया कि जो है हम लोग को भी सिलेंडर करवाया जाए, कि जो आदिल भाई वहाँ पे चले गए हैं, हम लोग साथ में थे, तीनों दोस्त थे। तो फिर इकबाल भाई ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका जो है अरेंजमेंट करते हैं और तुमको जो है इतवार वाले दिन जो है सुबह 9 बजे तक के सिलेंडर कराते हैं। फिर इकबाल भाई ने जो है हमको सुबह 9 बजे जो है भाई ने हमारे कहा कि जो है 9 बजे 9:30 बजे तक आ जाना और इकबाल भाई के साथ वहाँ चलना है, सुशांतगंज सिटी गोल्ड थाना जो है नहीं वो जो है, फिर हम लोग वहीं चले गए थे। आदिल भी हैं हमारे साथ। आदिल, ये क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो है 4 बजे रात में आए लोग, जो है अजानें हो रही थी, इन्होंने दरवाज़ा आया तो मेरे घर वालों समझा आओ जो है कोई और आया होगा, तो नहीं खोला। जब ये ने आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, तो पापा ने मेरा दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो है 4-5 लोग अंदर घुस गए और हम सब सो रहे थे। सोते हुए मेरे तीनों भाई, हम जो है चारों भाई को बाहर निकाल लिया। मेरे 3 भाई को जीप में बिठा लिया और हमको सबसे आगे ले गए, आगे वाली बिठा लिया कार में। बिठाने के बाद हमको यहाँ से ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ यह नहीं उन्हें खाली जो है जो है भूख चाट करी, यही बैठे रहो तुम। अच्छा, जी सवाल जवाब क्या किया? सवाल जब यही उनमें वहाँ जो है यूँ नमाज़ पढ़ी थी, क्या वजह थी, या इसी ने पैसे दिए थे या इसी ने कुछ दिया था, हमें सर ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ नमाज हो रही थी, हमने लाओ हम भी नमाज़ पढ़ रहे, बस इन्हीं बात की। पर मुझे दोबारा कोई बोले ही नहीं वो। जीशान अलवी जो हैं, जो वकील हैं इस पूरे केस के, वही मौजूद है। जीशान भाई, अब बताइए क्या है पूरा केस? देखिए सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, वेदर दे आर एडमिटिंग दिस फैक्ट दे हैव ऑफर्ड द नमाज और नॉट, बट ये जो ऑफेंसेस इसमें लगाए गए, इन किसी भी ऑफेंसेस में मोर देन 3 years की पनिशमेंट नहीं थी। और सीआरपीसी ये कहती है कि इफ एनी ऑफेंस हैविंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 years, accused should not be arrested as per the latest guidelines of the Supreme Court also। सत्येंद्र कुमार अंटिल है और भी कई रूलिंग्स हैं इसमें जो ये बात कहती हैं, हम लोगों को बताते हैं कि जो है लेस देन 7 years के मामले में अरेस्ट नहीं करना चाहिए। विदाउट इशूइंग एनी नोटिस टू द एनी ऑफ द अक्यूज्ड, पुलिस हैज डायरेक्टली अरेस्टेड द accused persons and have sent them to judicial custody. At the time of remand, I am creating a question that at least the judicial magistrate should also see that whether any notice has been issued to the accused or not. और 3 साल की सजा में आपने उठा करके इन लोगों को जेल में जुडिशियल कस्टडी में कर दिया। तो उन्हीं चीजों के ऊपर, मेरिट के ऊपर, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वी हैड आर्ग्यूड दिस मैटर एंड वी गॉट द बेल फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। ये वकील हैं जिन्होंने पूरा केस इनका देखा है। मैं 1-2 सवाल और लूंगा अभी इन लोगों से। आपने और भी किस्से सुने होंगे, बाद में पूरा केस खत्म हो गया कि कई बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, वहां मतलब पूरा केस एक तरह से इस तरह से हो गया कि थोड़ा धार्मिक विद्वेष काइंड ऑफ फैल गया। तो आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया उस पर? जब इस तरह की चीज हुई तो कैसे रिएक्ट किया आप लोगों ने? ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी कि उस वीडियो के बाद ये सारी चीजें भी हो रही हैं, लोग वहां पर जाकर काउंटर कर रहे हैं। सर हम तो बाहर ही आ गए थे, ये बार मालूम नहीं, हम बाहर आ गए थे। मालूम चला है कि ये है वहाँ 40वां भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है। 40वां मतलब वहाँ जो है हनुमान 40वां पढ़ा जा रहा है, ये सब मालूम चला था हमको। जी अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है, एक मॉल में नमाज पढ़ना आप लोग किसको सही मानते हैं? अभी तक तो हमने वहाँ नमाज पढ़ी नहीं थी, तो हमने पहली बार सोचा ला यहाँ पढ़ ले नमाज मॉल में। बड़े अगर नमाज होती ना तो हम वहाँ पढ़ते, अगर जमात हो रही तो सोचा ला पढ़ ले वहाँ नमाज, बस यही से। कोई इंटेंशन आपका पहले से नहीं था कि आप वहां पर जाकर पढ़ेंगे? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं था जी। तो ये थे वो सभी लोग जो उस वीडियो में थे और वकील जिन्होंने पूरा केस लड़ा। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इनकी प्लानिंग पहले से नहीं थी, इन्होंने वहां गए, इन्होंने लोगों को देखा और इन्होंने वहां नमाज पढ़ी। चाहे हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, नमाज हो, शायद अपनी जगह जहां उनकी है बनी है वहां पर करना उचित है। पर फिलहाल इस तरह के केसेस अगर आते हैं
तो ये भी जांच होनी चाहिए साथ में कि उनका जिन्होंने ये चीज करी है क्या इंटेंशन था। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।